हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के स्टूडेंट प्रमोट हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको हर स्तर पर, हर लेवल पर काम करेंगे। जो स्टूडेंट हाई स्कूल में थे प्रमोट हो गए हैं, उन्होंने 11th की पढ़ाई शुरू कर दी है, और जितने स्टूडेंट 12th में थे उन्होंने नेक्स्ट क्लास की पढ़ाई शुरू कर दी है। तो इस वीडियो में मैं आज आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूँ। आपने हिंदी में मुहावरे पढ़े होंगे, अब आपको इंग्लिश मुहावरे पढ़ने पड़ेंगे 11th क्लास में। और ये एक ऐसी श्रृंखला चलेगी, इसमें ABCD यानी कि पूरे जो अल्फ़ाबेट होते हैं, एक वीडियो में एक अल्फ़ाबेट से रिलेटेड आइडम फ्रेज आपको बताए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडम्स एंड फ्रेज विथ फॉर यूपी बोर्ड क्लास 11th एंड 12th, फॉर यूपी बोर्ड क्लास 11th एंड 12th एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है इंग्लिश में मुहावरे याद करना। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइडियम्स एंड फ्रेज हैं। तो सबसे पहले आज जो लेटर हमने लिया है, ए लिया है, और ए से शुरू होने वाले महत्वपूर्ण आइडियम्स की हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो आप पसंद तक तो ये श्रृंखला आपको जेड तक, A to Z में ले जाऊंगा। वीडियो को प्यार दीजिएगा तभी वीडियो ये चल पाएगा। आइए देखते हैं पहला कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ए रेड लेटर्ड। मैं आपको बता दूं कि आप जब हिंदी में मुहावरा पढ़ते हो, जो चीज़ लिखी होती है एग्जैक्ट वही उसका अर्थ नहीं होता है। उसी प्रकार जैसे अगर आपने कभी देख लिया ए रेड लेटर्ड, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका अर्थ निकालते हैं कि रेड मीन्स लाल, लेटर मीन्स पत्र, डे मीन्स दिन, एक लाल दिन पत्र। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये आपको समझना पड़ेगा अच्छे से कि ए रेड लेटर डे मीन्स क्या होता है। भाई, लाल वैसे ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, और डे यानी कि दिन, इन्होंने कहा कि डे कैसा हो, वो रेड हो, यानी कि एन इम्पॉर्टेंट डे। आपके लाइफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट दिन आते होंगे, जैसे आपका बर्थडे हो गया, आपने कोई स्पेशल अचीवमेंट उस दिन हासिल की हो, तो उसको बोलते हैं ए रेड लेटर डे। देखिए होता क्या है फ्रेज का मतलब, अगर आपको ये चीज़ें याद होती हैं, अगर कहीं कोई सेंटेंस लिखा गया उसमें फ्रेज का प्रयोग हुआ है, अब आप मान लीजिए एन इंपॉर्टेंट डे, तो आप समझ सकते हो कि महत्वपूर्ण दिन। बट अगर किसी सेंटेंस में लिखा है ए रेड लेटर डे, तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आइडम फ्रेज महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, केवल आपको इतना लिख के देगा ए रेड लेटर डे, आपको हिंदी में इसका अर्थ लिखना है और साथ साथ आपको वाक्य प्रयोग करने हैं। तो ए रेड लेटर डे मतलब एन इंपॉर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिन। अब आप कुछ भी कर सकते हो। 15 अगस्त इज ए रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 15 अगस्त भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। अब यहाँ पर आप अपने बर्थडे को भी लिख सकते हो कि जो आपका बर्थडे हो, कि 1 जनवरी इज ए रिलेटेड डे इन माई लाइफ। आप कुछ भी लिख सकते हो, जिस दिन आपने जॉब पाया हो आप उसको लिख सकते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ए रिलेटर से, ए बेड ऑफ रोजेज। मतलब बेड मीन्स क्या होता है, बिस्तर, रोज मीन्स आप सब जानते हो गुलाब। लेकिन अब देखिए यहाँ पर देखिए सब यहाँ पर कि गुलाब का बिस्तर, तो ऐसा नहीं लिख देंगे गुलाब का बिस्तर, यहाँ पर फूलों की सेज, यानी कि जो बेड है, ठीक है, माने बिस्तर, सेज समझते हैं बिस्तर। तो ए बेड ऑफ रोज मतलब क्वाइट कंफर्टेबल। भाई अगर फूलों का बिस्तर होगा तो आरामदायक तो होगा ही। तो ए बेड ऑफ रोजेज मीन्स होता है क्वाइट कंफर्टेबल, यानी कि फूलों की सेज। वाक्य प्रयोग कैसे पढ़ेंगे, द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। नेक्स्ट देखते हैं ए लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक मीन्स क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकुलस, यानी कि हंसी का पात्र। ही इज ए लाफिंग स्टॉक इन हिज क्लास, वो अपने क्लास में हंसी का पात्र है। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो। तो सपोज दैट अगर कहीं किसी सेंटेंस में लाफिंग स्टॉक लिख के आया है और आपको आइडम्स नहीं याद हैं, तो वहाँ पर आप अर्थ कंफर्टेबल से नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगला देखते हैं ऐड फ्यूल टू फायर। आपने सुना होगा कि कहीं पर झगड़ा हो रही है, लड़ाई हो रही है, दो लोग और पहुँच के उसमें और उसको बढ़वाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अग्नि में घी। भाई आग में अगर आप घी डालेंगे तब तो आग और भड़केगी। तो ऐड फ्यूल टू फायर टू मेक द मैटर वर्स, यानी कि मामले को और ख़राब कर देना। डू नॉट ऐड फ्यूल टू फायर। एट होम इन, भाई एट होम अगर कोई घर पे होगा अपने तो क्या होगा, एक्सपर्ट होगा, दक्ष होगा। कुछ भी कर सकते हो कि सी इज़ एट होम इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में दक्ष है। तो एट होम मीन्स क्या होता है, एक्सपर्ट यानी कि दक्ष। अगला देखते हैं ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, यानी कि एबव बोर्ड। एबव बोर्ड मीन्स क्या होता है, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक अर्थात ईमानदार और स्पष्ट। अब देखिए कहीं पर अगर ऑनेस्ट एंड फ्रैंक लिखा है तो आप आसानी से अर्थ निकाल सकते हो, बट अगर कहीं एबव बोर्ड लिखा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि एबव बोर्ड मीन्स क्या होता है। तो वाक्य प्रयोग हमने आसान से आसान, जो कि बहुत ईजी हो, वही वाक्य प्रयोग हमने आपके लिए लिए हुए हैं। ही इज एबव बोर्ड इन हिज क्लास। आइए देखते हैं अगला कौन सा है। अगला है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि काज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़। मान लीजिए एक ही एप्पल है, अब कई लोगों को खाना है,
तो वहाँ पर झगड़ा होने लगा, तो झगड़े की जड़ क्या हुई, वो एप्पल तो हुआ। इसका बहुत ही बढ़िया वाक्य प्रयोग है, कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अर्थात कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ है। एट ए स्टोन थ्रो मीन्स नियर यानी कि पास। अब बताइए एट ए स्टोन थ्रो, मान लीजिए थ्रो मीन्स फेंकना, स्टोन माने पत्थर, आप पत्थर फेंकते हो, पत्थर बहुत भारी है तो बहुत दूर तो जाएगा ही नहीं, नियर ही तो रहेगा, तो एट ए स्टोन थ्रो मीन्स होता है नियर अर्थात पास। योर अंकल लिव्स एट ए स्टोन थ्रो फ्रॉम माई हाउस, तो ये चीज़ें आप अच्छे से याद कर सकते हो। एट 6 and 7 मीन्स होता है इन डिसऑर्डर यानी कि बेतरतीब अर्थात इधर उधर। ही लेफ्ट ऑल हिज बुक्स एट 6 and 7 इन द रूम, उसने अपनी किताबें क्या करी, कमरे में इधर उधर फेंक दी, बेतरतीब। देखिए एट 6 and 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगला कौन सा है, एट हैंड, मान लीजिए मैं आपको कोई भी सामान आपके हाथ में देता हूं तो क्या होगा, वो पास होगा, आपके नियर होगा। तो माई कॉलेज इज जस्ट एट होम फ्रॉम माई हाउस, एट होम मीन्स होता है नियर और नियर मीन्स होता है पास। एट रैंडम मीन्स क्या होता है, विदाउट एनी एम यानी कि बिना किसी उद्देश्य के, एट रैंडम मीन्स विदाउट एनी एम बिना किसी उद्देश्य के। ही वेंट टू दिल्ली एट रैंडम, ही वेंट टू दिल्ली, वह बिना किसी उद्देश्य के दिल्ली गया। और इस वीडियो का जो लास्ट आइटम्स है वो कौन सा है, एट द 11th आवर यानी कि एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय पर, अंतिम क्षण पर। याद रखिएगा, मान लीजिए 24 घंटे होते हैं, उसका आधा 12, और मान लीजिए आपको कोई 12 घंटे की मोहलत देता है और आप एट द 11th आवर काम करते हो, तो इसका मतलब आपने बिल्कुल अंतिम क्षण पर काम करा है, अंतिम समय पर। कैसे इसका वाक्य प्रयोग होगा, ही फिनिश्ड हिज टास्क एट द 11th आवर, ठीक। तो एट द 11th आवर मीन्स होता है अंतिम समय पर। तो फ्रेंड्स ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियम फ्रेज फॉर यूपी बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि सभी वर्ड्स सभी लेटर्स की वीडियो आपको मिले तो बताइएगा, आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।